नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। फिलीपींस के राष्ट्रपति जूनियर मार्कोस और उनकी पत्नी के साथ शिष्टमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत और भोज। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मार्कोस जूनियर, श्रीमती मार्कस, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और स्वजन, नमस्कार। मोबुहाई। Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Madam First Lady, distinguished guests, ladies and gentlemen, नमस्कार, मबूहे। मुझे आज राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मार्कस जूनियर, फर्स्ट लेडी श्रीमती लुइस मार्कस और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमें इस बात की खुशी है कि आपकी यात्रा हम राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। It gives me immense pleasure to welcome His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the President of the Republic of Philippines, First Lady Ms. Luis Aranita Marcos, and the distinguished members of the delegation to Rashtrapati Bhavan this evening. We are delighted that your visit coincides with the celebration of the 75th anniversary of diplomatic relations between our two countries. महामहिम फिलीपींस के साथ हमारी मित्रता ऐतिहासिक
सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। हम इन दीर्घकालीन संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। Excellency, our bonds of friendship with the Philippines are anchored in shared history, civilizational ties, and cultural affinities. India attaches great importance to these long-standing relations. ये गर्व और संतोष की बात है कि आज आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच सार्थक चर्चा के परिणाम स्वरूप हमारे द्विपक्षीय संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर तक पहुंच गए हैं। इससे व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में हमारी भागीदारी को और बल मिलेगा। It is a matter of pride and satisfaction that as a result of fruitful discussions between Your Excellency and Prime Minister Shri Narendra Modi ji this morning, our bilateral ties have been elevated to a strategic partnership. This will further bolster our robust engagement spanning across several key areas, including trade and investment, defense and security, maritime cooperation, technology, space, culture, tourism, and people-to-people ties. देवी एवं स्वजन, व्यापार और निवेश सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। फिलीपींस में कई क्षेत्रों में भारतीय निवेश की उपस्थिति उल्लेखनीय है। Ladies and gentlemen, trade and investment cooperation is an important aspect of our bilateral engagement. Our bilateral trade continues to grow steadily. The presence of Indian investments in the Philippines across several sectors is also noteworthy. ग्लोबल साउथ के साथी सदस्यों के रूप में हम समान चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने लोगों के विकास एवं प्रगति के लिए हमारी समान लक्ष्य है। हमें साझेदारी के उन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे देशवासियों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाते हैं। इस संदर्भ में डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग का हम स्वागत करते हैं। As fellow members of the global goals for the development and progress of our people, we should focus our partnership on areas that bring tangible benefits to the everyday lives of our citizens. In this context, हम फिलीपींस के साथ डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग सहयोग का महत्व देते हैं और हम इसे और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। We value our bilateral development and capacity building cooperation with the Philippines and we remain committed to it. देवियों एवं स्वजन, हमारी साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए लाभदायक है बल्कि ये हमारे आसपास के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार भी है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और इंडो पैसिफिक संबंधी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हमें खुशी है कि फिलीपींस अगले वर्ष आसियान का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और हम आपको सफल अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। Ladies of our two countries, but it is also an anchor for peace, stability and prosperity in the region. We are pleased that Philippines will assume the chairmanship of ASEAN next year and we extend our best wishes for your successful leadership. भारत और फिलीपींस के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान से बने लोगों के बीच संबंध हमारी मित्रता और सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वीजा व्यवस्था में और अधिक सुगमता और बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ मुझे विश्वास है कि हमारे लोग और व्यवसाय और भी करीब लाएंगे। The people-to-people ties provide a strong foundation to our friendship and cooperation. With a liberalized visa regime and better air connectivity, हमारे दोनों देश समृद्ध कलात्मक विरासत और सांस्कृतिक विविधता से संपन्न है। हमारे सदियों पुराने संबंधों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि रामायण पर आधारित दंतकथाएं
फिलीपींस में भी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि फिलीपींस से आए हमारे मित्र आज के रात्रि भोज के दौरान इस सांस्कृतिक बंधन का अनुभव कर पाएंगे। Both our countries are blessed with a rich artistic heritage and cultural diversity. The enduring imprints of our ancient linkages are still visible today. I am told that folklore inspired by Ramayana are still popular in the Philippines. I hope that our friends from the Philippines will be able to experience a glimpse of these cultural connections this evening. महामहिम, एक बार फिर मैं आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी राज्य की यात्रा हमारे बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी, जिससे हमारे लोगों को लाभ होगा। Excellency, इससे हमारे लोगों को लाभ होगा। Excellency, once again, I am certain that your visit will mark a new chapter in our multifaceted relationship, which will benefit our people. इन शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति मार्कस जूनियर और फर्स्ट लेडी श्रीमती लुइस अन्नेटा मार्कस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फिलीपींस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए, भारत और फिलीपींस के बीच घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। And carry forward the plans and initiatives that both sides have agreed to and to pursue through the plan of action. May the roots of friendship continue to deepen. Mabuhay and maraming salamat. I have to say that we did not expect to cover much ground because we had very little time that we have had here. But I am happy to be able to report that that was certainly not the case. And has been one of my most productive and constructive visits that I have ever had. And I attribute this to the enduring closeness between the Philippines and India. And in the time that we have had here, short as it was, we have discovered a multitude of possibilities and areas of potential. And we are going to work very, very hard together with our counterparts in the Indian government and leadership to make all of these come to fruition to the benefit for all our peoples, both Indian and Filipino. Maraming salamat po. Thank you, Madam President. Thank you to you all, and good evening. आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।